भवानी मंडी की नई सब्जी मंडी में मुक्तिधाम मार्ग के नाले पर नगर पालिका के द्वारा बनाई हुई दुकानों में से 8 दुकानें गुरुवार को सुबह सुबह धराशायी हो गई, जिससे इनमें संचालित दुकानदारों को लाखों का आर्थिक नुकसान हो गया। हालांकि सुबह करीब 6 बजे हादसे के वक्त दुकानें बंद होने के चलते कोई जनहानि नहीं हुई। घटना की खबर जैसे ही शहर में फैली तो मौके पर नगर पालिका कर्मचारी, पुलिस प्रशासन और उपखंड अधिकारी श्रद्धा गोमी मौके पर पहुंची और उचित दिशा निर्देश और पटवारी को नुकसान के आकलन के आदेश दिए। पीड़ित दुकानदारों में से रियाज चौधरी ने बताया कि उनकी पार्टनर ई मित्र के नाम से सन 2016 से यहां दुकान संचालित है और हादसे के वक्त दुकान में कंप्यूटर, लैपटॉप, रनिंग प्रिंटर, HP प्रिंटर 1005, लैमिनेशन मशीन, इन्वर्टर, बैटरी के साथ ग्राहकों के मूल दस्तावेज और नगद करीब 54,000 रुपए रखे हुए थे, जिनमें से मात्र बैटरी ही उन्हें मिली है। बाकी सामान मलबे में दबकर और पानी में बहकर नष्ट हो गया। समीरुल्लाह, अशोक और मनीष जायसवाल की कंगन स्टोर, गोलू की कपड़े की दुकान, राजूलाल की इलेक्ट्रॉनिक, हरिओम की परचूनी और मिट्टी के सामान की दुकानें धराशायी होने से इन्हें भी हजारों लाखों का नुकसान पहुंचा। वहीं नगर पालिका के अधिकारी मनीष मीणा के द्वारा मोबाइल अटेंड नहीं करने पर जेई देवमित्र कानूंगो ने बताया कि नगर पालिका के द्वारा सन 2007 और 8 में 38 दुकानें बनाई गई थी और नाले की दीवार टूटने की वजह से नाले पर बनी हुई ये 8 दुकानें धराशायी हुई और मुआवजे के लिए टीम गठित करके कार्यवाही की जाएगी। वहीं मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा और नगर पालिका उपाध्यक्ष ने भी मौके का मुआयना किया और मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सभी दुकानें भाजपा वोट के समय बनाई गई थी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपदा प्रबंधन के तहत जिनका नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा दिलाया जा सके। भवानी मंडी से BPA न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट। मेरा नाम काना है, मेरी दुकान काना कलेक्शन के नाम से थी जी। अभी मेरे 7 दिन पहले दुकान खुली थी, इसमें मैंने 2 दिन ही दुकान लगाई थी। अभी हाँ। 3 दिन से मेरी दुकान बंद थी और आज मुझे सूचना मिली कि दुकान नगर पालिका की जो ये सामने दे रखी थी जी। तो ये नाले में गिर चुकी थी। मेरा सारा का सारा माल फर्नीचर समेत इसमें नीचे चल गया। तो लगभग कितने का हजार या कितने लाख का नुकसान हुआ होगा आपका? 4 लाख रुपये का मेरा मोटा मोटा नुकसान था। जी 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 जी। और इसमें भी प्रशासन वाले आए थे, एजेंट साहब आए थे, हाँ बता रहे थे, मगर मुझे कुछ पता नहीं पड़ रहा है क्या है क्या नहीं है। जी जी। इसमें जो बैंक और नगर पालिका से जो आपने नगर पालिका से दुकान ली ना, ये जी जी जी, इसकी रसीद वगैरह है आपके पास में? रसीद हर महीने कटवाते हैं हम। हर महीने कटवा दो। हर महीने अभी हमारा- अभी कुछ ना कुछ कटा होगा ना इसलिए? हर महीने कटता है इसका, साल में इकट्ठा लेती है नगर पालिका हमसे पैसा इसका। ठीक और है। उसके बावजूद हमसे एडवांस भी ले रखा है इन्होंने। कितना? 2 साल का हमारा एग्रीमेंट है। रसीद वगैरह है इसकी आपके? इसकी रसीद है, रजिस्ट्री है और एग्रीमेंट, दोनों चीज़ें। नहीं, एडवांस कितना लिया था और मंथली कितना आपका? ये हमारे फादर ने किया था उस टाइम पे, तो बताते हैं कि 60,000 रुपये ये था और छोटा मोटा घर पूरा के 1 लाख रुपये के आसपास। जी जी जी। और मंथली? मंथली जो भी था 600-600 रुपये, जो भी, मुझे इसका आइडिया नहीं है, जी जी जी। मगर ये है कि हमारे फादर जमा करते थे इसको। अच्छा अच्छा। और पूरा माल इसमें नाले में भेजा पानी के साथ में हमारे पड़ोसी थे, पार्टनर वाले, उनके कैश था अकाउंट में। मेरे गले में कैश था 7 से 8 हज़ार रुपये का। जी जी। 50,000 रुपये कैश था, वो भी भेज गया उनका। बाकी PC वगैरह उनका सब कुछ भेज गया। आस पड़ोस में ऐसे बहुत सारे दुकानदार हैं जो लगभग ये कितनी दुकान एक साथ गई इसमें से? 8 दुकान गई है इसमें। चार दोनों तरफ से? 4 इधर गई, 4 इधर गई, 8 दुकान गई है। मेरे पीछे वालों का भी ऐसे ही मोटा मोटा, उनका भी कॉस्मेटिक का ही काम था। जी जी। काफी पुराना उनका भी इसी रहा हुआ था। ओके। प्रशासन से यही है कि इसको या तो दोबारा बना के हमको व्यवस्थित करके दें और जो भी मुआवजा है वो अगर करवाए तो ठीक ठीक। ओके। मेरा नाम रियाज चौधरी है सर। ओ- पार्टनर मित्र के नाम से यहाँ पर दुकान थी सब्जी मंडी के यहाँ पर। जी। तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर आपकी दुकान टूट गई है? मेरे एक मिलने वाले हैं, उनका मुझे आया सुबह फोन कि यहाँ पर कुछ दुकानें गिर गई है। जी मैंने आकर देखा तो उसमें मेरी दुकान भी शामिल थी। जी जी मेरे साथ साथ 4 दुकानें और भी आगे और 4 पीछे थी। जी। तो आपका लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा इसमें? लगभग मेरा इसमें 2.5 से 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इसमें मेरे 50,000 रुपये नकद जी। कुछ खुली राशि भी थी, 2 से 3 हज़ार रुपये खुली राशि थी। आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? मुआवजे की मांग करते हैं हम। अब ये जो हुआ वो तो ठीक है, लेकिन प्रशासन अगर हमें कुछ मुआवजा दे तो। चेयरमैन साहब, जो आज सुबह 6:30 बजे करीब जो एक घटना हुई है, लेकिन इसके अंदर जनहानि नहीं हुई है। 8 दुकानें जो है वो पूरी ढह चुकी है। नाले के ऊपर इतनी सारी दुकानें बनी हुई है और लगातार बारिश की वजह से हो सकता है 3 दिन पहले हम इनको चेतावनी दे देते तो ये दुकानें खाली करते, लेकिन इनके लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। 2006, 7, 8 के अंदर ये दुकानें बनी थी। क्या कहेंगे आप आज मौके पे पहुंचे? मेरा कहना ये हुआ कि नाले के ऊपर पहली बात तो दुकानें बनती हैं और नाले की दुकानें बनी तो हमारे कार्यकाल में तो बनी नहीं है, भारतीय जनता के वोट के टाइम पे कार्यकाल में बनी है और इसकी आपकी संपूर्ण जानकारी चाहिए। इसके शायद मेरे को इतना अभी मालूम पड़ा है हमारे बाबू द्वारा
50,000 रुपये एडवांस लिए गए हैं। इस दुकानों पर हर दुकानदार से 50,000 आवंटित के लिए 50,000 रुपये एडवांस इनके जमा है और दुकान की जन हानि नहीं है। तो प्रभु की कृपा है जो कम से कम सुबह के टाइम ये हादसा हुआ। अगर दिन में अगर ये हादसा होता तो जन हानि होने की संभावना पूर्ण रूप से थी। तो भगवान की अपने प्रभु की कृपा ही मानो, इसलिए हमारी जन हानि से हमको बचाते मानने। पर अब नाले के अंदर दुकानें बनने नहीं चाहिए। हमारा कहना ये है इसमें जन हानि होना भी नुकसान भी नहीं। जब इनका गरीबों को नुकसान है तो हम देखें बाढ़ राहत में अगर क्या क्या मदद हो सकती है और नियम अनुसार हम जानकारी करके एजेंट साहिबा को बताएंगे, तहसीलदार साहब को बताएंगे। अभी एचएम साहब मौके पे सुबह पहुंचे थे, उन्होंने खाली कराने की भी आदेश दे दिए कि जो बाकी नाले की दुकानें जो ऊपर बनी हुई है और ऐसी दुकानें जो बनी हुई है उनको खाली किया जाए। तो उसमें क्या कभी एजेंट साहब के आदेश की पालना की जाएगी, जैसे एजेंट साहिबा जाएंगे काम होगा और इनका जो जाल माल का जो नुकसान हुआ है, इनके जो लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, उसमें किस तरह का सर्वे रिपोर्ट बनाकर इनको तो सर्वे रिपोर्ट बना के हमने जो एजेंट साहिब है तहसीलदार जी नगर पालिका में लिख के दे देंगे क्या क्या नुकसान हुआ, जो भी संभव जो भी मदद होगी हम पूरी कराने की कोशिश करें। संभव क्या मदद मिल सकती है नगर पालिका बोर्ड द्वारा। ठीक बस अब मेरा तो क्या होती यही बात है। आप देना चाहोगे भाई तो बचा है शहर के बीचों बीच कोच इलाके में मुक्तिधाम रोड पर 8 दुकानों का नाले के ऊपर ढहना, तो कहाँ तक संभव होता है? जिस तरह से नाले के ऊपर दुकान बनती है क्या? ये हाल ही में वर्तमान जो एसडीओ है श्रद्धा जी डोमे, उन्होंने बताया कि नाले पे दुकान नहीं बननी चाहिए थी और ये जो दुकानें बनी थी तब नगर पालिका में बीजेपी का बोर्ड था और अभी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एसडीओ साहिबा के आदेश द्वारा ही ये दुकानें हटवाई जा रही है। इसमें नगर पालिका एजेंसी है, कर्मचारी उपलब्ध कराए हैं और अगर नाले पे जो भी दुकानें बनी है और जो नुकसान हुआ है तो इसमें देखा जाएगा कि किन किन लोगों को नगर पालिका ने तब ये दुकानें आवंटित की थी और कितना कितना इनका पैसा जमा है। उसमें एसडीओ साहिबा से ईओ साहब से बात करके क्या मुनासिब हो सकता है इनकी मदद के लिए, वो संभवतः जो मदद है वो करेंगे।